हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गणित कैंपस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल के ऊपर। जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 है। क्लास 10th में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। तो इसलिए वीडियो को बेटा थोड़ा अच्छे से देखना है। तो यहाँ से हम डेफिनेशंस, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हारे को ना ट्रिक्स बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में काम आएगी। तो इसलिए स्किप ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें। एक्सप्लेनेशन, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे यूज करते हैं हम क्वेश्चंस में, और कैसे क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट का आइडियाज हमारे को मिलता है। ठीक है, तो हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहली चीज देखो बेटा, सर्कल में हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो हर एक को पता होगा सर्कल है तो सर्कल की डेफिनेशंस क्या रहेगी। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है भाई? किसी भी पॉइंट का लोकस, सर्कल की डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी? locus of a point which distance remains same from a fixed point called circle। ठीक है बेटा, तो लोकस का मतलब होता है बेटा पाथ। जैसे मान लो कि ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, ये कोई भी मेरा एक मूविंग पॉइंट है। तो ये मूविंग पॉइंट ट्रेवल करता करता जहां पे भी जाएगा, लेकिन कैसे कि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। मतलब मान लो यहाँ से आर है, तो ये डिस्टेंस भी आर रहनी चाहिए, ये डिस्टेंस भी कितनी रहनी चाहिए? आर। तो इतने जितने भी पॉइंट का कलेक्शन मेरे से होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट कलेक्ट होके आ गए यहाँ पे, तो जितने पॉइंट का भी कलेक्शन मेरे को होगा, तो वो मेरे को क्या बना के देगा? एक सर्कल बना के देगा। अब तुम मेरे को ना ये बताओ कि जो ये फिक्स पॉइंट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं, जो फिक्स्ड डिस्टेंस हमारे पास है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। अभी इस सर्कल के ऊपर हमारे को और क्या चीज देगा? तो तीन चीज बोलता है। एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर हो, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल मीन्स जो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हो उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, या एक्सटर्नल भी बोल देते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर हो, जैसे ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर है, बी मैंने लिख दिया। जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसको हम बोलते हैं पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड हो, सेंटर के अलावा, तो जो पॉइंट इनसाइड होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल के लिए तीन पॉइंट होते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड होता है, एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के आउटसाइड होता है, और एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो तुम मेरे को यहां से एक चीज बता सकते हो कि सर आपने जो ये तीन पॉइंट बताए ना, हम तीन पॉइंट के लिए अच्छे से लोकेशन बता सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर ले तो वो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा। वो क्या मिलेगी हमारे को? एक स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन से हमें क्या क्या चीज पता चल सकती है? पहली चीज, कोई भी पॉइंट अगर एक्सटीरियर है सर्कल के लिए, तो ध्यान देना बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या पता चलेगा हमारे को कि उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट,
जो है वो ग्रेटर देन रेडियस होगी। अगर सेंटर और पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाए, तो याद है ना, इस पॉइंट से यहां तक तो रेडियस था और ये डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है, तो पॉइंट सर्कल के कहां पे चला जाएगा, बाहर। अब ऐसे ही मान लो मैं कह दूं कि कोई भी पॉइंट सर्कल के लिए इंटीरियर कब रहेगा, तुम कहोगे सर अगर वो इंटीरियर है ना, तो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, तो बताओ ओ से जो सी की डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है या ज्यादा है, तुम कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है। तो जब पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम आ जाती हो तो पॉइंट इंटीरियर होगा। अगर मैं कह दूं लाइज ऑन ए सर्कल, कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो तुम कहोगे सर अगर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, जैसे ये पॉइंट बी था, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ओ बी जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से हम तीन चीज पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर कब होता है, एक्सटीरियर कब होता है, लाइज ऑन ए सर्कल कब होता है। तो बताओ कोई भी पॉइंट इंटीरियर कब होगा, जब उस सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से कम है और इक्वल टू रेडियस आ जाए तो लाइज ऑन ए सर्कल। और अगर यही डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ जाए तो हम उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा टेंजेंट ऑन ए सर्कल। जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, तुम कहोगे सर अगर सर्कल है तो उसका सेंटर मिलेगा, तो मैंने सेंटर को मान लिया ओ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके अंदर रहेगा वो रहेगा बेटा टेंजेंट ऑन ए सर्कल। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन, लाइन का मतलब रेखा, जो सर्कल को टच करेगी। तो टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टच करती है। तुम कहोगे सर टच किसको करेगी, तो जिसके ऊपर टेंजेंट होगा। जैसे यहाँ पे बोल रखा है ऑन ए सर्कल, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑन ए सर्कल। तो तुम कहोगे सर अगर सर्कल को टच करेगी तो सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया A1 पहला पॉइंट है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट सर्कल पे A2। तुम कहोगे सर ऐसा ही है कि यहाँ पे है A3, ऐसा ही यहाँ पे है सर A4, ऐसा ही यहाँ पे है सर A5 पॉइंट सर्कल पे, ऐसे ही सर यहाँ पे है A6 पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं सर्कल के ऊपर। तो इस पॉइंट पे टच करके जो लाइन जाएगी उस लाइन को क्या बोलते हैं आपा, टेंजेंट। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट ऑन ए सर्कल। तो टेंजेंट ऑन ए सर्कल की डेफिनेशन बोलना क्या बनेगी फिर, तुम कहोगे सर ए स्ट्रेट लाइन विच टच द सर्कल, और टच करेगी तो कहां पे करेगी, एक पॉइंट पे करेगी, तो आप लिख देंगे विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट। और इसी को सेकंड लैंग्वेज में ये भी कर सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या टच करे उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंट ऑन ए सर्कल। तुम ऐसे ही कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लाइन टच ना करे और कट कर जाए, जैसे ये लाइन है, जैसे इस लाइन का नाम मैंने लिख दिया CD। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट कर जाती हो, कट एट टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन विच कट
विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो उस लाइन को बोला जाता है बेटा सीकेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा। ठीक है, दोनों चीज डिस्कस करेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसे ही जो टेंजेंट है उसको बोलते हैं बेटा स्पर्श रेखा। नाम से पता चल रहा है, टच करने का मतलब स्पर्श करना। तो एक ऐसी लाइन जो टच करती है तो उसका नाम क्या होता है? स्पर्श रेखा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आएगी सर एक जहां पे टच करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहां पे सर्कल और टेंजेंट टच होते हैं एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श बिंदु। तो ये 3 टॉपिक आएंगे हमारे पास, टेंजेंट ऑन ए सर्कल, सिकेंट ऑन ए सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट क्या रहेगा? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे या इंटरसेक्ट करे। और दूसरा सीकेंट कौन होगा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर जाए। और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? जहां पे टेंजेंट और सर्कल आपस में एक पॉइंट पे मीट होते हैं, उसको बोलते हैं हम बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब उससे अगली चीज पे ध्यान दो। एक टॉपिक और है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं। वो टॉपिक हमारा क्या बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है। तो मैं तुम्हारे से बोल रहा हूं बेटा इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंसेज निकाल सकते हो? तुम कहोगे सर्कल जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर है, अगर मैं उन पॉइंटों को पी से ज्वाइन कर दूं तो बहुत सी डिस्टेंसेज निकल जाएगी। फिर मैं कहूंगा तुम्हारे को कि जितनी भी डिस्टेंस तुम्हारे पास आई है उनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तुम कहोगे सर बहुत सारी डिस्टेंस आएगी, लेकिन उनमें एक डिस्टेंस ऐसी होगी जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, और जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी ना उसी का नाम होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई तुम्हारे से कह दे कि एक पॉइंट से एक लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, क्या होगी? तो तुम कहोगे सर उस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बस वो डिस्टेंस जो होगी उसका नाम क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका नाम शॉर्टेस्ट कैसे पड़ा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो क्या होगा, अगर मान लो बेटा ये P है, ये पॉइंट A है, ये B है। मैं मान लेता हूं कि जो P है ना वो शॉर्टेस्ट नहीं है, उसके अलावा कोई भी लाइन शॉर्टेस्ट है, जैसे ये। तुम एक बात बताओ, अगर ये लाइन शॉर्टेस्ट है तो याद है ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट लाइन को कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं बोला जाता, वो होती है उस ट्रायंगल के हिसाब से लार्जेस्ट साइड। तो सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा किसकी होगी? तुम कहोगे सर फिर तो परपेंडिकुलर को ही होना पड़ेगा सबसे कम, क्योंकि जितने भी पॉइंट इससे आगे जा रहे हैं या इससे पीछे जा रहे हैं वो सभी के सभी इसके लिए किसका काम कर रहे हैं? एच का काम कर रहे हैं। और एच का अगर काम कर रहे हैं तो वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन लाइन। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी बेटा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, काम आएगा ये भी हमारे पास। ये चीज हमेशा ध्यान देनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन द लाइन होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब उसके बाद में देख एक और चीज करते हैं हम। हमने 2-3 चीज डिस्कस की है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है। तुम कहोगे सर अगर सर्कल है तो इसका सेंटर मिलेगा कोई ना कोई, मैं मान लेता हूं वो है। एक होती है लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ये चीज हमने पढ़ ली। एक ऐसी लाइन जो इसको कट करके जाती है सर, इसको हम बोलते हैं सीकेंट।
एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कुछ भी ना करके जाए, ना तो कट करके जाए ना टच करके जाए। ठीक है बेटा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ना तो कट करके जाए और ना टच करके जाए। ठीक है, तो इस जो लाइन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब यहीं से मैं तुम्हारे को ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो +1 में, +2 में, या तक कि कंपिटिटिव एग्जाम में भी काम आता। देखो क्या, एक सर्कल है मेरे पास। बस टॉपिक को देखते ही बच्चे डर जाते, पता नहीं है तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, 10th में हमने किया ही नहीं। बेटा बहुत आसान चीज है ये। देखो, एक सर्कल है और ये एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। वो तुम्हारे से क्या पूछेगा, सेंटर से टेंजेंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो तुम कहोगे सर सेंटर से टेंजेंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है ना, तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो जो ये लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं रेडियस। बाकी अभी प्रूव करेंगे इस चीज को भी हम, कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्यों होता है, ये भी चीज डिस्कस हम करेंगे अभी। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो कभी भी तुम्हारे से पूछ लेना सेंटर से टेंजेंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो उसने इनडायरेक्ट वे में तुम्हारे से रेडियस पूछा है। ठीक है, तो वहां पे तुमने क्या बताना पड़ेगा, रेडियस। या फिर ऐसे बोल दे कि एक सर्कल जो है ना उसका रेडियस बेटा 5 यूनिट्स है। सर्कल का रेडियस कितना है, 5 यूनिट है। तो बताओ सेंटर से टेंजेंट की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर 5 यूनिट होगी, यानी 5 यूनिट्स होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो बताओ, हो जाएगा यहां तक टॉपिक। अब देखो बेटा, हम आते हैं पहली थ्योरम्स के ऊपर। देखो, थ्योरम 1 हमारे पास क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, सॉरी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस सही, इज 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन कहां पे, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे को एक रिजल्ट बताया था ना, जो हमने यूज किया था अभी, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो सेंटर से टेंजेंट की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, वो हमेशा रेडियस होती है। वही चीज हम प्रूव करने के लिए देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक सर्कल है, तो हर एक को पता सर सर्कल है तो सेंटर भी होगा, सेंटर को मैं मान लेता हूं ओ। इसने क्या बोला, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, इस लाइन को मैंने मान लिया बेटा ए बी। तो एक इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी होगा, उसको मैंने क्या मान लिया, सी। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, कि जो ए सी है और जो ओ सी है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो ओसी है ना वो परपेंडिकुलर है बेटा ए बी के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। अब तुम एक बात बताओ, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो वहां पे मैंने तुम्हारे को ना डिस्कस करवाई थी 2-3 चीजें, कि कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर, देखो बेटा इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सेंटर से अगर मैं लाइन का कोई भी पॉइंट ज्वाइन करता हूं, तो वहां पे हमने 3 चीज डिस्कस की थी। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कैसा होगा, कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो कैसा रिजल्ट होगा, और कोई पॉइंट सर्कल के लाइज कर रहा है सर्कल पे तो कैसा रिजल्ट होगा। तुम कहोगे सर वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से जो होती है वो हमेशा रेडियस से ज्यादा होती है, ये डिस्कस किया था। तो ठीक है, प्रूफ में लिख लेते हैं फिर। बोलो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर
एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस। तुम कहोगे सर हाँ ये चीज हमने चेक कर ली थी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। चेक करो बेटा, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम यहां पे मेरे को क्या बताओगे, सर इस लाइन के ऊपर तो बहुत से पॉइंट थे, केवल इस सी को अगर मैं छोड़ दूं तो सभी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, क्योंकि सी तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताया था ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो सर्कल के ऊपर होता है। तुम क्या कहोगे सर, एक्सेप्ट पॉइंट सी ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी, ए बी के बाकी सभी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सभी के सभी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। देन द डिस्टेंस बिटवीन those points, then distance between these points and center is greater than radius। तो ऐसा बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सी को छोड़ के, उनकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है। अब रेडियस तो बेटा हमारा ओसी था, रेडियस कौन था हमारा, ओसी। अब बताओ पॉइंट से लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली होती है या नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, therefore shortest distance from O to line AB is OC। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन हो चुकी बेटा हमारी, OC। अब बताओ OC अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, किसी भी पॉइंट से लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होती है। तो लिख देंगे देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। रीजन लिखना हो तो लिख देना, बिकॉज shortest distance from point to line is always perpendicular on line। तो पहली थ्योरम हमारे पास यही है कि सेंटर सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो 90 डिग्री एंगल बनता है वो कहां पे बनता है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनता है। कहां पे बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बनता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हो जाएगा। अब देखो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ऑन ए सर्कल, यानी कि एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तुम कहोगे सर एक सर्कल बोला है ना, एक वृत्त, तो सर्कल बना लेते हैं। इसमें सर सेंटर मिलेगा, सेंटर बना लेते हैं, लो ओ। अब बताओ टेंजेंट का मतलब था टच करके जाएगी, तो टच करेगी तो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी। तुम कहोगे सर एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, तो दूसरी लाइन सर्कल के एक और पॉइंट पे टच कर सकती है, तीसरी किसी एक और पॉइंट पे टच कर सकती है। तो बताओ जितने भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उन सभी पॉइंटों पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो बताओ एक सर्कल जो था वो कितने पॉइंट का कलेक्शन था,
तुम कहोगे सर एक सर्कल को बनाने में इनफाइनाइट पॉइंट थे, तो जितने भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो सभी के सभी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोलो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ऑन ए सर्कल, तो तुम क्या लिखोगे, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट। तो बताओ अभी हमने डिस्कस किया था एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तुम कहोगे सर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो बोलो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट। हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो तुम कहोगे सर एक पे करती है वो तो। अगर वो टच की जगह बोल दे ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल टू पॉइंट, बताओ बेटा दो लाइन पे इंटरसेक्ट करने वाले का नाम क्या था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जल्दी कमेंट करो इसका। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, या फिर एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उसको क्या बोलेंगे। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट किए थे हमने, उसमें बताया था। शाबाश, क्या नाम बताया था उसका, सीकेंट। क्या नाम बताया था उसका, सीकेंट। और हिंदी में उसका नाम क्या बताया था बेटा, प्रतिच्छेदक रेखा। उससे अगला, एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एट द मोस्ट का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम। तो तुम कहोगे सर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इस सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो तुम कहोगे सर मान लो ये टेंजेंट एक, तो इसी के साथ पैरेलल ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, हमें पैरेलल बोला गया है, तो इसका मतलब पैरेलल कहां पे होगा। तुम कहोगे सर जैसा ऊपर है ना वैसा ही एक टेंजेंट नीचे ड्रॉ कर लो, तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट बेटा क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब यहाँ पे ध्यान देना एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दो टेंजेंट पैरेलल है तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दे हम, तो उसका नाम होता है बेटा हम डायमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। क्या बोलते हैं इसको, व्यास। तो कोई भी तुम्हारे को बोल दे कि दो टेंजेंट पैरेलल है तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम क्या होगा, तो तुम कहोगे सर उसका नाम होगा टेंजेंट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? उससे अगला, तो बोलो एट द मोस्ट कितने हो गए हमारे, टू। उससे अगला क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल, सर्कल और पॉइंट का कॉमन पॉइंट, बोलो इस पॉइंट का नाम क्या लिखा था, जल्दी बताओ। बताओ इसका नाम क्या था, तुम कहोगे सर इसका नाम था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे बेटा, स्पर्श बिंदु। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक टेंजेंट पी क्यू है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कर लेते एक सर्कल जिसमें सेंटर है ओ, इस पर एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल रेडियस है 5, तो इससे इसको ज्वाइन कर लेते बेटा, ये है 5। और ये चीज हमने प्रूव करी थी, ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। उसके बाद आगे क्या बोला, लाइन थ्रो द सेंटर ओ, ओ से लाइन थ्रो होगी ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू, तो ये पॉइंट क्यू था, तो ओ से क्यू की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है बेटा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ पी क्यू, पी पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कल, सर्कल पे पॉइंट है, तो ध्यान देना जो पी क्यू है ना उसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट।
पी क्यू को क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो देखो क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इतने इतने को बोला जाता है बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब तुम कहोगे सर ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल होता है कि 90 के अपोजिट साइड जो होती है ना उसका स्क्वायर, तो लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। 90 के अपोजिट है बेटा ओ क्यू, तो बोलो क्या लिखोगे, ओ क्यू का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा जो बाकी दो लेंथ बची है इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो बाकी दो लेंथ कौन कौन सी बची है, पहली है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस सेकंड है पी क्यू, तो क्या लिखोगे पी क्यू का स्क्वायर। अब जल्दी बोलो ओ से पी की लेंथ क्या है, तुम कहोगे सर ओ से पी की लेंथ 5 है और ओ से क्यू 12, तो बोलो क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से कलेक्ट एंड सोल्व करके बताओ बेटा इनमें से हमारा कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आंसर में यहाँ पे करेक्शन है बेटा, यहाँ पे 12 13 8.5 यहाँ पे आना चाहिए √119। तो जल्दी बोलो इनमें से कौन सा आंसर अपना होगा। तुम कहोगे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 के स्क्वायर को लेफ्ट में लिया हो तो माइनस का 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से जो पी क्यू की वैल्यू निकालोगे तुम वो आ जाएगी तुम्हारे पास रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। तो अपना ऑप्शन डी ठीक हो, तो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन जो अपना है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्सरसाइज 10.1 में है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसी इंफॉर्मेशन बोलता ना बेटा बनाते रहो। इन्हें बोला ड्रॉ ए सर्कल, लो जी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल है तो सेंटर मिलेगा, मैंने नाम मान लिया ओ। उसके बाद बोला एंड टू लाइंस, दो लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल होनी चाहिए टू ए गिवन लाइन, कोई भी एक गिवन लाइन है, मैंने मान लिया ये गिवन लाइन है जिसका नाम है एल, गिवन लाइन। इस लाइन के साथ दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिनमें से एक लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए। तुम कहोगे सर टेंजेंट चाहिए तो इसको टच करनी चाहिए, लो तो इस लाइन का नाम हो गया टेंजेंट। एंड दी अदर, जो दूसरी बच गई वो सीकेंट होनी चाहिए लेकिन पैरेलल होनी चाहिए इसी के साथ, लो एक और लाइन कर दी। इस लाइन का नाम क्या बेटा, सीकेंट। तो हिंदी में यही चीज है, एक वृत्त खींचिए, पहले एक वृत्त बना लिया, फिर एक लाइन खींचनी थी, एक लाइन ड्रॉ कर दी रेखा, एक दो इनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए मतलब टेंजेंट होना चाहिए, और दूसरा छेदक रेखा होनी चाहिए मतलब उसको टच करके निकलनी, कट करके निकलनी चाहिए। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास क्वेश्चन थे बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज डिस्कस की है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ तक मेजर की जाती है, सीकेंट क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम इसकी करेंगे उसमें इन्हीं चैप्टर्स को, इन्हीं टॉपिक्स को, मतलब इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स किए हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम अच्छे से यूज करेंगे। तो पहले जो वीडियो है इसको बहुत अच्छे से देखना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, क्योंकि सेकंड में हम ऐसे ही पॉइंट्स पढ़ के डायग्राम बनाएंगे और फिर क्वेश्चन में एनालिस करेंगे सर कौन सा प्रॉपर्टी या कौन सा टॉपिक सप्लाई होना चाहिए।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,